अगर आप पहले से ही जश्न मना रहे हैं, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ मैं रहती हूँ, और मैं आज वीडियो बनाने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन जब कोई बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है तभी मैं यहाँ आ जाती हूँ। मैं सच में कोई तैयारी नहीं करती, बस अपने विचार साझा करती हूँ। और मैं इस पूरे दिलचस्प विचार के बारे में सोच रही थी, आप जानते हैं, लोगों के बारे में। नए साल को इतनी अहमियत देना और एक साल से दूसरे साल में बदलने के उस निश्चित पल को इतना महत्व देना, जबकि असल में यह बस एक और दिन ही है। हालांकि ये प्रतीकात्मक है और ये प्रतीकात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये खास तौर पर हमारे विक्ट्री विद ऐश समुदाय में बहुत मायने रखती है। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए उस दृश्य के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में हमारे और नए साल में प्रवेश करने को लेकर चल रहा है। आप जानते हैं, मैं इस बारे में सोच रही थी कि हम पुराने और नए के बीच एक रेखा खींच रहे हैं, और मेरे दिमाग में जो विचार आया वह यह था कि एक व्यक्ति जैसे किसी खाई के ऊपर खड़ा है और उसके एक पैर एक तरफ है, दूसरा पैर दूसरी तरफ। और आप जानते हैं, शायद कोई भूकंप आ गया है और धरती फट रही है, और आप जानते हैं वे एक तरफ से दूसरी तरफ अलग हो रहे हैं। और एक तरफ आपके पास एक व्यक्ति है जो आपका एक हाथ पकड़े हुए है, जो भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो आपका दूसरा हाथ पकड़े हुए है, जो अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर बीच में आप खुद हैं। और आप जानते हैं, अगर अतीत वाला व्यक्ति ज्यादा मजबूत है तो वह आपको बार बार पीछे खींचता रहेगा, अतीत की ओर। आखिरकार आप जानते हैं, जैसे जैसे धरती अलग होती जाती है, जैसे सब कुछ टूट रहा है, आपको एक फैसला लेना ही होगा। आपको किसी एक को दूसरे पर जीत हासिल करनी ही होगी। और आप जानते हैं, हम फिटनेस में कोर स्ट्रेंथ, स्थिरता और केंद्रित रहने की बात बहुत करते हैं, और बड़ा टहला से हम सोचते हैं कि भविष्य हमें खींच रहा है, अतीत हमें खींच रहा है। लेकिन क्या हो अगर नियंत्रण आपके हाथ में हो? क्या हो अगर आप ही वर्तमान हो? आप ठीक बीच में हैं और नियंत्रण आपके हाथ में है। और उम्मीद है आप भविष्य और वर्तमान को ही मजबूत बनने देंगे, क्योंकि आप ही हैं जो इसे पोषित कर रहे हैं। चाहे आप अपने अतीत का अनुसरण कर रहे हों या पीछे देख रहे हों, या भविष्य और अपने वर्तमान की ओर देख रहे हों। और मेरी कल्पना में मैं सोच रहा हूं कि जो व्यक्ति भविष्य है वह अधिक मजबूत है, या फिर उतना ही मजबूत है, जैसे कि आप केंद्र में उपस्थित हैं और आप न केवल वर्तमान में हो रही चीजों में, बल्कि भविष्य में होने वाली चीजों में भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और सब कुछ बिखरने के बजाय, आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के अलग अलग होने के बजाय, आप उन्हें एकीकृत कर रहे हैं। क्योंकि ईमानदारी से कहें तो चाहे कोई भी साल हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता। हम अच्छे चीजों को भी अपने साथ आगे ले जाना चाहते हैं। हमें 2025 की हर चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें, आप जानते हैं, सब कुछ फेंक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल कुछ अच्छा भी होता है। मैं कल्पना करता हूं कि कोई व्यक्ति जीवन की राह पर चल रहा है, और वह बस, आप जानते हैं, जो चीजें उसके काम की नहीं हैं उन्हें छोड़ता जा रहा है, और जो नई चीजें उसके काम आ रही हैं उन्हें उठा रहा है। और मुझे लगता है कि हम यहाँ ऐश के साथ विजय में इसी जगह पर हैं। जब मैं ऐश और उसकी ताकत के बारे में सोचता हूं तो मुझे नहीं पता कि क्या किसी ने कभी हु मूव्ड माय चीज किताब पढ़ी है, जो मजेदार है, क्योंकि आप जानते हैं, अक्सर हम आने वाली चीजों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अब भी पीछे छूटी चीजों को देख रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि ऐश इसमें शानदार है। इस यात्रा में वह देख सकता था कि कब, आप जानते हैं, कोई चीज अब हमारे काम की नहीं रही, और वह था, उसके पास पहले से ही दूरदर्शिता और भविष्य के लिए तैयारी करने की इच्छा शक्ति थी। तो जैसे ही हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि हम सब भी ऐसा ही करेंगे, कि हम समझेंगे कि क्या हमारे काम का नहीं है, क्या हमें साथ लेकर चलना है और क्या छोड़ना है। बहुत से लोग अब भी पुराने ऑन पैसिव नैरेटिव को छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं, अब भी फाउंडरशिप की बात कर रहे हैं, अब भी टीम्स वगैरह की बातें कर रहे हैं। और ऐश ने हमें बताया है कि हम उस सिस्टम के अधीन नहीं हैं। और मुझे लगता है कि आखिरकार सब कुछ विश्वास पर ही निर्भर करता है, और आप जानते हैं, सच में विश्वास पर। यह विश्वास करना कि ऐश हमारे लिए जो भी अच्छा था उसे पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। वह हमारे लिए भविष्य में केवल सबसे अच्छा ही तैयार करेंगे। और अगर हम उन पर भरोसा करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है।
अक्सर नकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक व्यवहार सभी डर में ही जड़ें रखते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर। और अगर हम मान लें कि भविष्य में जो है वह भी उतना ही अच्छा है या उससे भी बेहतर है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और हम भरोसा कर सकते हैं कि हम एक और भी बेहतर दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इस यात्रा में, ऐश के साथ जीत में और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वे कौन से डर हैं जो आपको पीछे रोक रहे हैं? आप किससे डरते हैं? आप जानते हैं, कई बार हम बदलाव का फैसला नहीं लेते। हम वास्तव में अपने भविष्य के लिए या जो भी हम चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होते, क्योंकि हमें डर होता है कि हम असफल हो जाएंगे। तो हम खुद के लिए एक बचाव का रास्ता छोड़ देते हैं। आप जानते हैं, एक आपातकालीन दरवाजा। हम आरामदायक स्थिति में ही बने रहते हैं। तो आप क्या नहीं कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं अपने भविष्य की तैयारी के लिए, वर्तमान और भविष्य की तैयारी के लिए? मुझे लगता है कि यह कहना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, उस पूरे दृश्य के साथ जिसमें व्यक्ति बीच में है और वह वर्तमान है, हम अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय यह सोचने में बिता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, और इसी में हम वर्तमान को खो देते हैं। तो कोई भव्य नया साल का संकल्प लेने के बजाय क्यों ना हम हर दिन वर्तमान में रहने और उस भविष्य की ओर छोटे छोटे व्यावहारिक कदम उठाने का संकल्प लें जो हम चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपसे जुड़ पाएगी, और मैं सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक कहना चाहता हूं, और यह भी कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी के साथ इस यात्रा पर चलकर खुद को बेहद धन्य महसूस करता हूं, और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि हम सब एक साथ भविष्य में छलांग लगाएं और बस सफल हों। और जब हम अपने व्यवसाय की बात करेंगे तो यह हमें 10 गुना वापस मिलेगा। ये सब टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। टीमों में संरचित चिंतन सामूहिक ज्ञान को खोलता है, संचार में सुधार करता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आप और आपकी टीम